इंडियन फुटबॉल इज़ इन केओस राइट नाउ। लीग का कुछ अता पता नहीं है, प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड है, ब्रॉडकास्टर्स हट चुके, स्पॉन्सर्स जा चुके हैं एंड द AFF हु आर सपोज टू सेव और एंड ग्रो इंडियन फुटबॉल, वो शांति से ये कह रहे हैं दैट वी विल रीइवैल्यूएट। भाई रीइवैल्यूएट क्या करोगे? अपनी गलतियाँ जो ये लोग सालों से किए आ रहे हैं और दी 100 ऑफ प्लेयर्स जिनका करियर एक धागे से लटक रहे हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ मी हर्ष एंड वेलकम टू माय चैनल नोवा टॉक्स। इस वीडियो में हम डीपली बात करेंगे अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर लीग, अबाउट द फेल AFF टेंडर, अबाउट द प्लेयर्स एंड और भी बाकी सारी चीज़ें बात करेंगे अबाउट द मेस क्रिएटेड बाय द AIFF। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सभी को पता चल जाएगा कि क्यों इंडियन फुटबॉल कोलैप्स कर रहा है एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस एंड हु टू ब्लेम। हम लोग स्टार्ट करते एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, व्हाट्स हैपनिंग टू आवर लीग। एंड आप सभी को पता होगा दैट ISL एंड I लीग आर दी टू मेन प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स इन इंडियन फुटबॉल। एंड अभी किसी को नहीं पता कि ये इस सीज़न दैट इज़ द 2025-2026 सीज़न स्टार्ट होगा भी कि नहीं। एंड आप सभी को पता होगा कि कुछ ISL क्लब्स का एक प्रॉब्लम रहा है, लाइक दे स्ट्रगल टू मेंटेन देयर ऑपरेशंस and for that reason some of the clubs have shut down their operations due to the uncertainty about the league and I league। and उनके क्लब का हाल तो इससे भी बुरा है, उनका प्रमोशन एंड रेलीगेशन का कुछ अता पता नहीं है, उनका लीग शेड्यूल भी कंफर्म नहीं हुआ एंड ब्रॉडकास्ट के बारे में मैं क्या ही बात करूँ। एंड बाय द वे ये वही I लीग है जिसने इंडियन फुटबॉल बिल्ड किया वे बिफोर ISL even existed। Mohan Bagan, East Bengal, Churchill Brothers, Tempo, these clubs have carried this sport, but अब क्या, they are treated as a backup option। The league that once represented the heart of Indian football is now stuck and waiting for the decisions that never come। And हर एक क्लब के पीछे वो प्लेयर्स है, कोचेस है, स्टाफ्स है जिन्हें ये तक नहीं पता if they will have a job next season or not। अब बात करते AIFF के कॉमर्शियल एंड ब्रॉडकास्ट टेंडर के बारे में। ये एक मेजर स्टेप होने वाला था टू इनवाइट कंपनीज टू इन्वेस्ट, टू ब्रिंग मनी एंड विजिबिलिटी इनटू इंडियन फुटबॉल, बट सरप्राइजिंगली देयर वेर नो बिड्स। एक भी ब्रॉडकास्टर या स्पॉन्सर को ये राइट्स नहीं खरीदना था। ये एम्बैरेसिंग है, नहीं, दैट्स कैटास्ट्रॉफिक। एंड आई मीन जो मार्केट है दे हैव कम्प्लीटली लॉस्ट देयर फेथ इन इंडियन फुटबॉल्स मैनेजमेंट। एक बार आप ध्यान से सोचो, फुटबॉल वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है एंड एवरी कंट्री फाइट्स फॉर इट्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड इंडिया में जो फ्री के चैनल्स हैं उन्हें भी ये नहीं चाहिए। एंड इस फेलियर के बाद जो हमारे ऑल इंडिया स्टेटमेंट फेडरेशन है उनके तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज़ होता है दैट दे विल रीइवैल्यूएट एंड रीडिस्कस द टेंडर प्रोसेस। भाई क्या मजाक बना के रखा है आप लोग। अब जब इतना बड़ा मैस क्रिएट हो चुका है तो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता? ऑब्वियसली द प्लेयर्स। एंड अभी रिसेंट के ईयर्स में हमने कुछ रेयर देखा है। जितने भी प्लेयर्स है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन हो एंड डिफरेंट क्लब्स के, सब ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है अबाउट द जॉइंट प्ली एंड इसमें उन्होंने अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ द लीग के बारे में उस चीज़ को लेकर कहा है कि वो जल्द से जल्द ये सब चीज़ सॉल्व कर सके एंड लीग को दोबारा से स्टार्ट कर पाए। एंड अगर वो आपको पढ़ना है तो आप कोई भी प्लेयर के प्रोफाइल में जाके वो पोस्ट पढ़ सकते हैं। एंड ये सिर्फ कैमरा के आगे बड़े प्लेयर्स या फिर कोई सुपरस्टार्स ही नहीं है, दीज आर हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बहुतों के पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी है। एंड वो अभी घर बैठ के प्रोबेबली दे विल बी वंडरिंग अबाउट व्हेन विल द लीग स्टार्ट। एंड बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या उनको दोबारा फुटबॉल खेलने को मिलेगा भी कि नहीं। एंड बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिन्हें महीनों से दे हैवंट बीन पेड एंड कुछ ऐसे भी क्लब्स हैं जो बंद होने के कगार में हैं। एंड आप सभी को पता होगा दैट हैदराबाद FC अब वो नहीं है, अब वो बंद हो चुके हैं पूरी तरह से। एंड सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग पता है आपको क्या चीज़ है? जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है, फ्रॉम एकेडमी डेज टू नेशनल टीम ड्रीम्स, ओनली टू बी लेफ्ट इन साइलेंस बाय देयर ओन फेडरेशन। एंड ये सिर्फ प्लेयर्स के बारे में ही नहीं है, इट्स अबाउट एवरी क्लब एम्प्लॉयज़, स्टाफ, किटमैन, कैमरामैन, जो कि ये सिस्टम या फिर फुटबॉल पे डिपेंड करते हैं टू फीड देयर फैमिलीज। एंड अगर लीग कोलैप्स करता है
तो जो ये इनका जॉब्स है वो एक ही रात में डिसअपियर हो जाएगा। ये सिर्फ एक गेम ही नहीं, ये एक इकोसिस्टम है। एंड जो अभी ये सब हो रहा है वो एक स्पोर्टिंग क्राइसिस ही नहीं बल्कि एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी है। सो इस सिचुएशन को लेकर रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑब्वियसली दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, या फिर मैं कहूँ ऑल इंडिया स्टेटमेंट फेडरेशन। सालों से इन्होंने जो डिसीजंस लिया है वो कभी ढंग के नहीं थे, एंड ना ही इनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन था, ना ही कोई प्रॉपर प्लान था। एंड ये सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं एंड सिर्फ हमें प्रॉमिस करते हैं एंड कभी उन प्रॉमिस को कभी फुलफ़िल नहीं करते। सर, आप फुटबॉल को प्रेस रिलीज से नहीं चला सकते। यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोफेशनलिज्म टू रन द फेडरेशन। एंड राइट नाउ जितने भी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है दे नीड टू आंसर, नॉट जस्ट टू मीडिया बट टू द प्लेयर्स एंड टू द फैंस। एंड मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अभी उतना लेट नहीं हुआ। इंडियन फुटबॉल कैन स्टिल रिकवर। सबसे पहले तो हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। AIFF needs to communicate with the clubs, players and the fans, and उनको एक क्लियर शेड्यूल पब्लिश करना चाहिए एंड दे शुड स्टिक विद देम। एंड फिर हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए। हमें एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म फुटबॉल कैलेंडर बिल्ड करना चाहिए ताकि ISL एंड I लीग एक साथ अच्छे से चल पाए, प्लस हमें प्रमोशन एंड रेलीगेशन भी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्पेक्ट द प्लेयर्स एंड क्लब्स who have built this sport, and AIFF को कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार उनसे भी बात करना चाहिए। एंड फाइनली अकाउंटेबिलिटी। हमें एक भी स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट्स एंड प्रॉपर एक्शन चाहिए। एंड लास्टली, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहा क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है। बट द रीज़न वाई इंडियन फुटबॉल इज़ नॉट ग्रोइंग इज़ बिकॉज कि हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म विजन है। एंड अब सारे प्लेयर्स एंड फैंस सब ने अपनी बात रख दी है एंड अब हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द AIFF एंड एवरीवन रिस्पॉन्सिबल कि वो हमारी बातें सुने एंड जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकाले एंड ये सब चीज़ें सॉल्व कर दे ताकि हमारा जो लीग है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। सो यही सब चीज़ों पे मुझे बात करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई चैनल। एंड आई नो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे थ्रू आउट द वीडियो एंड मैं बहुत सारी जगह पे उतना क्लियर भी नहीं होऊंगा एंड मेरे एक्सप्रेशंस भी कई जगह काफ़ी ऑफ होंगे। सो कमेंट्स पे अपना सजेशन दीजिए ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। एंड या दैट्स इट। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो एंड मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। तब तक के लिए कीप बिलीविंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर इंडियन फुटबॉल डिजर्व्स बेटर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।